लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं जो प्रस्तुत कुंडली दी गई है इसके अंदर शनि के अष्टक वर्ग का क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो प्रस्तुत कुंडली दी गई है इसमें शनि की पोजीशन देखिए। शनि की जो पोजीशन है वह कहाँ है? 12वें घर के अंदर है। 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य और शनि, शुक्र और बुध, ये बैठे हुए हैं। ये जातिका है। 14 जून 1971 का 6:45 का जन्म होता है। सूरत का जन्म है। अष्टम भाव के अंदर राहु मंगल बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ससुराल का सुख नहीं मिलता, कम मिलता है। चंद्रमा भाग्येश तो शनि हो गया, लेकिन चंद्रमा भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य की वृद्धि करेगा। इस जो जातिका है इसका मंगल की महादशा में जन्म हुआ, धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में। वर्तमान में इनकी शनि की साढ़े शक्ति जो होती है, तथाकथित लोग, अपन सभी लोग ज्योतिषी भाई भी मानते हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। कुछ विद्वान जन ये कहते हैं कि ये केवल मात्र श्लोक ही है या रटंत है, ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, ये बात जरूर है कि शनि की साढ़े शक्ति के कौन से चरण के अंदर कितना, पहले चरण में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या अगले चरण में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, 2.5 वर्ष के प्रभाव होते हैं। इस जातिका का वर्तमान में जो गोचर का शनि है वो भी मीन राशि में चल रहा है, तो इसका मतलब शनि की साढ़े शक्ति जो है उसका अंतिम चरण है। अब अपन विचार करें कि इनकी जो शनि का प्रभाव इस मीन राशि पे क्या होगा। अगर चंद्र कुंडली देखते हैं तो दूसरे घर के अंदर आया, तो यहाँ तो शनि नेगेटिव बनता है शनि की साढ़े शक्ति की वजह से। लेकिन मैंने आपको कहा कि अष्टक वर्ग जो प्रभाव होता है वह उस पाप ग्रह के प्रभाव को, अगर वहाँ पर वो ग्रह काम नहीं भी कर रहा है तो अष्टक वर्ग के अंदर ज़्यादा रेखाएं लेने से वह ग्रह प्रभावशाली हो सकता है। चलो अपन देखते हैं कि मीन राशि के अंदर शनि कितनी रेखाएं ले रहा है। मैंने यहाँ पर शनि का अष्टक वर्ग बनाया, तो मैं देखता हूं कि मीन राशि के अंदर शनि कितनी रेखाएं लेगा। तो देखो कि सूर्य जिस स्थान पे है वहां से 11वें स्थान पे, तो सूर्य का 11वां स्थान पड़ता है, तो एक मीन राशि के अंदर एक रेखा मिलेगी। फिर बाद में देखते हैं चंद्रमा जिस स्थान पे है वहां से 11वें स्थान पे, तो चंद्रमा से दूसरे स्थान पर कोई रेखा नहीं दे रहा है, ठीक है। मंगल जिस स्थान पे है वहां से देखिए, तो मंगल से 1 2 3, ये 3 पे एक रेखा मिलेगी इसको। बुध जिस स्थान पे है वहां से 11वें स्थान पे, तो बुध का 11वां स्थान मीन राशि है, बुध वृष राशि में है, तो यहां एक रेखा मिलेगी, आप देख रहे हैं। गुरु जिस स्थान पे है वहां से 5वें में, 6ठे में रेखाएं देगा, 11 में देगा, 12 में देगा। गुरु 1 2 3 4 5, तो गुरु अपने 5वें स्थान पर रेखा देगा। और यहां से शुक्र देखिए कि शुक्र जिस स्थान पे है वहां से 6ठे में, 11वें में रेखाएं देगा, 12वें में देगा। तो शुक्र 12वें घर में है लेकिन मीन राशि 11वें में पड़ती है, तो यहां एक रेखा मिल जाती है। अब यहाँ शनि देखिए कि शनि अपने स्थान से 11वें स्थान में रेखाएं दे रहा है, तो शनि से भी 11वां स्थान पड़ता है, तो यहाँ पे एक रेखा मिल जाती है। और इस प्रकार से देखिए लगन है, तो लगन से 11वां स्थान पड़ता है, लगन से 10वां स्थान पड़ेगा, मिथुन लगन से 10वां स्थान, तो यहाँ 10वें स्थान पे रेखा मिलती है। 1 2 3 4 5 6 7, तो मीन राशि के अंदर इस जातिका के शनि 7 रेखा दे रहा है। क्या रिजल्ट हो सकता है? ये उत्तम रिजल्ट देगा, शनि अपना उत्तम रिजल्ट देगा। पहली बात तो लगन से 10वें घर में आया, उसके बाद में शनि का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा, शनि की साढ़े शक्ति निष्प्रभावी हो रही है। कर्म स्थान का शनि है, कार्य क्षेत्र के अंदर स्थिरता देगा, मजबूती देगा। और 7 रेखा का शनि है, 10वें घर के अंदर आया है। इसी प्रकार से अपन दूसरी स्थिति देखते हैं कि अगर मान लो इसे अगली राशि मेष राशि आती है, तो मेष राशि में शनि क्या देगा। तो सूर्य जिस स्थान पे है वहां से 12वां पड़ता है, तो रेखा नहीं मिल रही। चंद्रमा जिस स्थान से है वहां से दूसरे स्थान पे कोई रेखा नहीं मिल रही। चंद्रमा से दूसरे स्थान पे, चंद्रमा से तीसरे स्थान पे रेखा मिल रही है, तो मेष राशि है ना, तो यहाँ एक रेखा मिलेगी। चंद्रमा से तीसरे स्थान पे मेष राशि पड़ती है। मंगल जिस स्थान पे है वहां से 1 2 3 4,
कोई रेखा नहीं दे रहा है। बुध जिस स्थान पे है वहां से 12वें स्थान पे रेखा देगा, और गुरु जिस स्थान पे है वहां से 1 2 3 4 5 छठे स्थान पे रेखा मिलेगी। शुक्र जिस स्थान पे है वहां से 12वें स्थान पे, शुक्र से 12वें स्थान पे रेखा मिलेगी। और इस प्रकार से शनि जिस स्थान पे है वहां से 11वें स्थान पे, 12वें स्थान पे रेखा नहीं दे रहा है। लगन जिस स्थान पे है वहां से 11वें स्थान पे रेखा दे रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो मेष राशि आने वाले वर्ष जो होंगे उसके अंदर मेष राशि में जब शनि जाएगा और जन्म कुंडली के लाभ के भाव में जाएगा, ये शनि अपना रिजल्ट बढ़िया देगा। 5 रेखा का शनि, और वो लगन से 11वें भाव में, निश्चित रूप से बढ़िया रेखा देगा। तो यहाँ मैंने आपको शनि के अष्टक वर्ग का प्रभाव बताया, और जातिका की वर्तमान के अंदर बुध की महादशा चल रही है 28 फरवरी 26 से, और ये आगे 43 तक चलेगी। नहीं 2 अगस्त 26 से 2 अगस्त 43 तक 17 वर्ष की बुध की महादशा चलेगी। तो बुध की महादशा का रिजल्ट ओवरऑल कैसा जाएगा, यहां अपन प्रथम दृष्टया देखते हैं तो बुध 12वें घर में आया, लग्नेश होकर के 12वें घर में आया। अन्य ग्रहों के साथ में भी है, 4 ग्रह साथ में है। इतना अपने को एनालाइज नहीं करना, अपने को सिर्फ कृष्ण मूर्ति पत्ती अप्लाई करके चलना है कि कृष्ण मूर्ति पत्ती के अंदर जो बुध है वो चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में है। और ये जो सिग्निफिकेटर बनता है 1 2 3 9 12 का बनता है, पहले भाव का, दूसरे का, तीसरे का, 9वें का, 12वें का, ये सिग्निफिकेटर बनता है। इसका मतलब क्या है कि जो जातिका है उसमें 9 और 12 घर का प्रभाव आते ही ये जातिका स्थान परिवर्तन कर सकती है, अपना स्थान छोड़ के प्रदेश में जा सकती है, विदेश में जा सकती है, या तो अपना धंधा है उसमें परिवर्तन कर सकती है। चूंकि बुध की महादशा आएगी तो जातिका शिक्षण कार्य से संबंधित भी धंधा कर सकती है, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित और लग्जरी आइटम से संबंधित भी धंधा कर सकती है। इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरे और तीसरे भाव का जहाँ दूसरा भाव आ रहा है, इसका मतलब जातिका धन उपार्जन करेगी और पारिवारिक सुख के अंदर वृद्धि होगी, क्योंकि इससे पहले शनि की महादशा चल रही थी, वो थोड़ी सी जातिका को मेहनत करा रही थी। यहाँ जातिका के संकट के दिन दूर होंगे। मित्रों, आप मेरे वीडियो को सुन रहे हो, आप ध्यान से सुना है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।